नमस्कार दोस्तों, खनौरी बॉर्डर पर 18 दिनों से अनशन कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल और उनके समर्थकों को अंदेशा है कि उनका अनशन तुड़वाने के लिए कभी भी पुलिस बल जोर जबरदस्ती करके उन्हें अनशन स्थल से, जहां वो पंडाल में अपने समर्थकों से, किसानों से मिलते हैं या जिस ट्रॉली में वो बैठे हैं या लेटे हैं, आराम कर रहे हैं, वहाँ से उन्हें उठाकर पुलिस ले जा सकती है ताकि उनका अनशन तुड़वाया जा सके। इस अंदेशे की वजह से जो स्टेज है, किसानों के मोर्चे का स्टेज और जो ट्रॉली है जहाँ जगजीत सिंह डल्लेवाल आराम करते हैं या जहाँ वो लेटे बैठे रहते हैं, उसके चारों तरफ जो आने के रास्ते हैं उसको इस तरह से बंद किया गया, चारों तरफ से ट्रॉली से घेरा गया। अब जैसे देखिए, ये इधर पीछे कोई होटल है, ये आने का रास्ता था, तो यहाँ एक ट्रॉली लगाई गई और बाकायदा ये लोहे की पाइप को ऐसे बेल्ट कर दिया गया, बेल्डिंग कर दिया गया है। सरदार जी एक मिनट हटिएगा, ये बेल्डिंग कर दिया गया है कि इधर से कोई ऐसे गाड़ी नहीं आ सके और पैदल भी कोई आना की कोशिश करे तो उसको बहुत जतन करना पड़ता है। और इधर इनके 5 वॉलंटियर रहते हैं, 5-7, तो हर जगह चारों तरफ से इतना तंग रास्ता कर दिया गया है कि स्टेज की तरफ आने वाला आदमी या कोई आना चाहे तो पैदल आने में भी क्यों है, और कई बार आने और जाने के क्रम में वन वे है, एक बार जाएगा कोई, एक बार आएगा, एक ही आदमी जा सकता है। इतना कंजस्टेड चारों तरफ किया गया है क्योंकि यही अंदेशा कि कहीं उनके अनशन को तुड़वाने की कोशिश न हो। बहुत सारे वॉलंटियर से मिला, अब जैसे ये ऐसे रास्ता है, आगे आइए। और अभी मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल से भी मिला, उनके साथ जो लोग अनशन पे बैठे हैं। अब ये सारे रास्ते को ऐसे बंद किया गया है, सब जगह ट्रॉली लगा दी गई है, सब जगह कंजस्टेड कर दिया गया है कि कोई भी गाड़ी तो कहीं पहुंच ही नहीं सकती। और ये जो देख रहे हैं, यही पंडाल है, इधर की तस्वीर दिखे, यही पंडाल है। इस पंडाल के पिछले हिस्से में यहीं पे एक ट्रॉली लगी है जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल आराम करते हैं। चूंकि 18वां दिन है उनके अनशन का, उनकी सेहत लगातार डिटोरिएट भी कर रही है और चारों तरफ आप देख रहे हैं ट्रॉली लगी है। मतलब गाड़ी तो कोई नहीं आ सकती, पुलिस चाहे भी तो स्टेज तक नहीं पहुंच सकती, और अगर पुलिस बल कुछ तादाद में आना चाहे पैदल तो भी आना मुश्किल है। और इतने वॉलंटियर्स चारों तरफ से हैं। मुझे बता रहे थे जो जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ जो किसान नेता बैठे हैं उनके ट्रॉली में कि सैकड़ों कार्यकर्ता, वॉलंटियर्स लगातार मुस्तैद हैं 24 घंटे कि कहीं उन्हें यहाँ से उठाकर ले न जा सके पुलिस। और ये इसलिए क्योंकि उनकी जिद है, उनका ऐलान है कि जब तक MSP पर सरकार उनकी मांग नहीं मानेगी तब तक वो अनशन खत्म नहीं करेंगे। और इसी वजह से उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को, जिसका मैंने जिक्र किया। अब आइए जरा मैं स्टेज दिखाता हूँ, आगे की तरफ आइए। और चूंकि आज 10 महीने पूरे हुए हैं, इसलिए आज बहुत सारे किसान और आंदोलन को समर्थन देने वाले बहुत सारे लोग पंजाब हरियाणा के, वो लगातार यहाँ आ रहे हैं स्टेज के पास। आज अभी कुछ देर पहले यहाँ राकेश टिकैत भी आए हैं मिलने के लिए जगजीत सिंह डल्लेवाल से। ये देखिए, जैसे अब ये है यहाँ, ये ट्रॉली देखिए, ये स्टेज है, ये चारों तरफ ऐसे ट्रॉलियाँ लगाई गई है। आप वॉलंटियर हो आप लोग? नहीं। तो ये ट्रॉली लगाई गई है क्यों कोई इधर खेत की तरफ से कहीं से भी कोई स्टेज के पास कोई ना आ पाए। आगे आइए। और ये अब जैसे स्टेज के पास जाने का रास्ता है, बिल्कुल कंजस्टेड, सामने भी ट्रॉली लगी है। आइए। और ऐसी कोशिश चूंकि पहले हुई थी, इसलिए उन कोशिशों को नाकाम करने के ऐसे मुकम्मल इंतजाम है। ये सारे इनके वॉलंटियर्स हैं जो किसान यूनियन के हैं, संयुक्त मोर्चे के वॉलंटियर्स हैं, यहाँ खड़े हैं। और ये सब ये लोग इसलिए मुस्तैद हैं कि किसी ढंग से कोई यहाँ पहुँच के डल्लेवाल साहब को ले न जा सके, इसलिए भी मुस्तैदी ज़्यादा है। मैं देख रहा हूँ चारों तरफ से बहुत घेराबंदी की गई है, बहुत ट्रैक्टर ट्रॉली सब लगा के। हाँ, तो पहले 24 घंटे लगातार पहरे हैं। तो पहले ऐसा हुआ भी, कुछ दिन पहले पता चला कि पुलिस आई थी, ऐसा कुछ कोशिश हुई या उनको ले जाने की या ऐसा? नहीं, जो पुलिस हम भी 24 घंटे पहरा लगाते हैं, वो भी देखते रहते हैं। हाँ। भी हमारा भी काम, हमारे को मौका मिले हम प्रधान जी को लेके जाएं, लेकिन पिछली वाली बात अब नहीं होगी। मतलब समझाओ आप। इस बार प्रधान जी को उठा नहीं सकेंगे। हमारे चारों तरफ 100 150 बंदा रात को दिन में 24 घंटे उपलब्ध होता है। पिछली बार शायद ले गए थे ना? हाँ जी, पिछली बार अनशन के बाद ही, अनशन नहीं, अभी स्टार्ट होना था। अच्छा, अनशन शुरू होने के पहले ही ले गए थे। अच्छा,
तो उसके बाद से आपने घेराबंदी कर रखी। तो रात में कितने वॉलंटियर चारों तरफ यहाँ होते हैं? 100 150 बंदा चारों तरफ होता है हमारा। हजारों बाकी बंदा रहता है जी नाकों पर तो। 500 बंदा यहाँ पे, बाकी कोई रास्ते में बैठा हो, अलग अलग जगह पे तैनात होते हैं कि कोई पुलिस वाले यहाँ ना आ पाए। किसी को नहीं आने देते। हाँ, यही सब जगह यहाँ इंतजाम। राकेश टिकैत अंदर आए थे, चले गए अंदर ही अभी? अंदर ही है। अच्छा, तो अभी राकेश टिकैत आए हैं। और वैसे राकेश टिकैत संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य हैं, लेकिन आज यहाँ इसलिए आए क्योंकि जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत थोड़ी बिगड़ी है 18 दिन के अनशन के दौरान, और उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट फ्लक्चुएट हो रहा है। इसलिए अलग अलग वो किसान नेता जो सीधे इस आंदोलन में शरीक नहीं थे, वो भी शायद यहाँ आ सकते हैं। इसलिए आज थोड़ी भीड़ भी ज़्यादा है। और ये सामने स्टेज है, वहाँ कीर्तन हो रहा है, और यहाँ से लेकर आगे मेरे ख्याल से कुछ 100 मीटर दूर खनौरी बॉर्डर है, जहाँ पुलिस की ज़बरदस्त बैरिकेडिंग है। और वहीं गोली चली थी, पैलेट गन चला था 22, 21, 20 फरवरी को, जब किसानों ने ऐलान किया था कि हम दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। और उसमें शुभकरण नाम के एक युवा किसान की मौत भी हो गई थी, और बहुत सारे किसान घायल हो गए थे। तो ये आगे बॉर्डर है, ये हिस्सा हरियाणा का है, और उसके बाद सामने लगातार कीर्तन चल रहा है। और ये देखिए, जो मैंने कहा, यहाँ मेडिकल के इंतज़ाम है, और चारों तरफ से ट्रॉली की चारों तरफ से घेराबंदी है। आप सब लोग कितने दिन से हो यहाँ? हैं? हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गए। कहाँ से आए हो आप? पिंड सादरपुर, जिला पटियाला। आप लोग कहाँ से आए हो? सादरपुर तो जिला पटियाला। कितने दिन से अभी आप देखने आए हो? आज भी आए हैं, पहले भी आए हैं। हाँ, आप किस संगठन से हो? सिद्धूपुर। सिद्धूपुर। तो क्या लग रहा है, सरकार तो हिल नहीं रही है? हिलेगी, हिलाएंगे। कैसे? जैसे अब देखिए, 2-3 दिन और देखिए कैसे रश होता है, आपको पता चल जाएगा। हिलेगी सरकार। लेकिन अब तो 10 महीने आज हो गए, अब तक तो हिल नहीं रही है। पहले 13-14 महीने चला था, अभी तो 10 हुए, 4-5 महीने और पड़े हैं। अभी फिक्र मत कीजिए, हिलाएंगे। हाँ, हिला के छोड़ेंगे, मोदी को हिला के छोड़ेंगे। मोदी सरकार को अभी सोच लेना चाहिए कि अभी जो किसान फ्री हो चुका है, सारा गेहूं का फसल जो बुआई हो चुका है, अभी सारी ही संगत है जो अभी इकट्ठी होके इधर इस मोर्चे को जीतने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। सो परमात्मा करे, वाहेगुरु करे कि हम ये मोर्चा जीतकर अपने 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 घरों में जाएं, और मोदी सरकार अपनी मांगे हैं जो पूरी करे। आप कहाँ से आए हो? हरियाणा से। हैं? भारतीय किसान यूनियन। कहाँ से? हिसार से। हिसार से। आप कहाँ से आए हो? हिसार से। तो अब तो 10 महीने हो गए, सरकार तो इस बार हिलने से रही है। और सरकार को लगता है आप लोग हरियाणा के हो, हरियाणा में सरकार बीजेपी की हरियाणा बन पंजाब गई। का सारा भाईचारा इकट्ठा हो गया। मोदी ने जो काले कानून उल्टे कराए थे, नुए झुका के छोड़ांगे। लेकिन अब तो सरकार भी बन गई हरियाणा में, तो उन्हें लगता है कि नहीं चली, किसानों की सरकार बन गई। किसानों की रोल कर रहा है, ईवीएम मशीन है, पेपर बेल्ट तो जड़ा वोट पड़े है, सारा हारण लग रही है। जब पेपर बेल्ट की गिनती हुई, सारा आ रहा था, ईवीएम में गलती कर ये रोल कर जीतन लग रहे हैं। अरे नहीं, खाली ईवीएम बोलने से नहीं होगा। बहरहाल, तो अब ये कितने दिन की यहाँ तैयारी है? तो अभी तो कुछ लग नहीं रहा है बातचीत, कहीं कुछ बातचीत भी नहीं हो रही है सरकार से। बातचीत सरकार ने करनी पड़ेगी। पूरा हरियाणा और पंजाब का भाईचारा इकट्ठा होने लग रहा है। आज देख लो कितना हरियाणा के बहुत ज्यादा लोग आए, और आगे भी बहुत ज्यादा आए। आगे लड़ने वास्ते आए हैं। आप किस यूनियन से हो आप? आप क्रांतिकारी किसान यूनियन। क्रांतिकारी किसान। तो मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि 10 महीने हो गए और सरकार तो भी हिलने से रही बिल्कुल। सरकार तो बेशर्म है। हाँ, बेशर्म का क्या है, वो तो बाहर लेने पर्चे कर दो, फिर भी नहीं मानते। फिर तो कैसे होगा? फिर कितने दिन ऐसे? ये तो जैसे चलेगा चलने दो। सब कुछ होगा। फसल भी बीजते हैं और 6 महीने लेती है, गन्ना बीजते हैं साल लेता है। ਇਹਦਾ क्या पता कितना टाइम रहा है। चलो इधर आइए। ये देखिए, बहुत सारे लोग, जब चूँकि आज 10 महीने पूरे हुए हैं, इसलिए आज थोड़ी भीड़। आप कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? से। आप कहाँ से आए हो? हरियाणा से जी, सफेदों से जी। तो आज पहले दिन आए हो या आते रहे हो? पहले आए थे जब शुरू हुआ था। हाँ जिस दिन यहाँ गोलीबारी हुई थी, हाँ उसके बाद आ जाए हैं जी। हाँ। देख के बहुत गलत लग रहा है सरकार का रवैया। 10 महीने हो गए, अभी तक किसी को सूद नहीं है। ऐसे बना दिया जैसे ये किसी और देश के लोग हैं। हाँ। तो ऐसे नहीं होना चाहिए।
अगर आप सबको समान रूप से देख रहे हो तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार का रवैया है ये अलगाव की तरफ बढ़ रहा है। अगर आप ऐसे ही करोगे तो आने वाले समय में जो अलगाव की बातें दबी भाषा में उठ रही हैं तो एकदम से उठेंगी। अगर आप कोई परिवार भी है, आप परिवार के अंदर भी अगर आप पूरे अपने जो बच्चों का आप अच्छा से उनका देखभाल नहीं कर रहे, एक के प्रति आप लापरवाही बरत रहे हो, तो समय वो बच्चा अपने आप अलगाव की तरफ जाता है। तो ये सरकार की नीतियां हैं, जानबूझकर हमें उस रास्ते पर धकेल रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं को लगता है कि भाई हरियाणा में चुनाव हुआ, सरकार तो फिर बीजेपी की आ गई, तो किसानों को जो लग रहा था कि हम चुनाव में बीजेपी को हरा देंगे, तो बीजेपी को ये हौसला बढ़ गया कि हम तो इस आंदोलन के बाद भी जीत गए। सर ऐसा है, देखो जो बीजेपी जिस रूप से चली थी, इनका नारा था कि सबका विकास सबका साथ। हरियाणा में वो आते आते खट्टर साहब जिस दिन गद्दी छोड़कर गए हैं तो वो कहाँ गई वो नारा, जाट नॉन जाट का इलेक्शन करके और सारे हरियाणा में फूट डालकर और लोगों को गुमराह कर कर जो ऐसी जीत को हम जीत नहीं मानते। आप हमारे भाईचारे का, हमारे सामाजिक ढांचे का नाश कर रहे हो, ऐसी जीत कर क्या करोगे आप? इतनी नफरत फैल चुकी है। मैं जिस गांव की आपको बात बताता हूँ, उस क्षेत्र की बात बताता हूँ, जिन लोगों के मन में कभी बात थी नहीं, आपस में मिलजुल कर रहते थे, कभी पता ही नहीं था कौन किस जाति का है, एक एक व्यक्ति को अलग से बांट कर खड़ा कर दिया इन लोगों ने। आप लोग कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? राजस्थान से, रतनपुरा बॉर्डर पर। मतलब वहाँ आंदोलन में शरीक हो रहे हो? हाँ, हमारा वहाँ चल रहा वहाँ मोर्चा। कहाँ? रतनपुरा, हरियाणा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो क्या लग रहा है कि क्या सरकार तो अभी तक तो कुछ कर नहीं रही है? सरकार एक मुंह तार के बैठी है और 10 महीने हो गए किसानों को सड़क पर बैठे हुए। तो ये अंधी बोली सरकार बन गई है। इसने किसी का वो नहीं है। भी डल्लेवाल साहब आज 18 दिन पर वन व्रत पर बैठे हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। सरकार चाहती है कि अगर ये एक मर जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर सरकार जी जान ले अगर इसको कुछ हो जाएगा तो यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन और छिड़ जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि किसानों की मांगे हैं, किसान कोई बाहर से नहीं है, राज्य पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, यहाँ के किसान हैं, तो किसानों की मांगों को मानना चाहिए किसान। चलिए आइए आगे की तरफ। कहाँ से आए हो सरदार जी आप? पंजाब के जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट हो आप? हाँ जी, हाँ। तो आपकी मूछें तो बिल्कुल कमाल की है। देखो पंजाब के सवाल ही मुश्किल रह जाता जिथे भी रहंदा जी। गजब एकदम। तो ये ऐसे गोल कैसे कर लेते हो इतना? सुबह चलते हैं घर से और तैयारी होती है जब मूछ की? हाँ, कम से कम 15-20 मिनट लग जाते हैं मूछ को गोल करने हाँ में? हाँ। गजब है। क्या शुभ नाम है आपका? हरजिंदर सिंह ढिल्लों। कहाँ जर्नलिस्ट हो आप? मैं भी तो कोई नया चैनल ढूंढ रहे हैं, पहले थे इंडोज टीवी में। अच्छा अच्छा। और तो आज नाम यहाँ का- किसानों के उसमें आंदोलन में आए हो? जहाँ किसानों के आंदोलन की बात हो, जहाँ तक सर, जैसे हम पहले किसान हैं, बाद में पत्रकार हैं, बाद में कोई भी कारोबारी है, पहले अपनी ज़मीन से जुड़ा है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब को वही समझ सकता है जो जहाँ पे जन्मा पला बड़ा हुआ। पंजाब के जन्मभूमि के खून में ऐसा है कि पंजाब है जो ये रोज़ लड़ता है, रोज़ मरता है। पंजाब का अलग दौर है एक। चलो ठीक है। जर्नलिस्ट है, मूछें कमाल की है, परल पीछे बैक में गिरना मत। और यहाँ से कुछ ही दूर पर जो मैंने बताया बॉर्डर है, मैं आया हूँ यहाँ लगभग 9.25 महीने बाद, फरवरी के आखिर में आया था और उसके बाद आज आया, क्योंकि कल फिर किसानों ने कूच का यहाँ ऐलान किया। 1 मिनट आराम से देखो, इस तरह के प्रतीक लेकर बहुत सारे किसान इस तरह के आंदोलनों में आते हैं। जैसे देखो इनके पास ये क्या है, देखो दिखाइए, ये देखो ये खेती के सारे सामान जो होते हैं, सारे बैलगाड़ी है, ये पानी खेतों में डालने वाला रहट है। ये क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगसीर सिंह जी। ये बताओ उचाना में आप थे क्या? उचाना में गया था तो मुझे कोई मिले था, आप ही थे क्या? गया था। ओ देखो, वही मुझे लगा कि मैंने उचाना में जब मैं किसानों की रैली में कवर कर रहा था तो मुझे लगता है गए थे। अब मैंने आपका रिकॉर्ड भी किया था। हाँ। ओहो, कहाँ से रहने वाले हो, कहाँ के आप? हम महाराज जिला फरीदकोट है, पेन टेना। और जहाँ भी इस तरह का आंदोलन और किसानों का होता है वहाँ जाते हो आप? तभी जाता। 10 महीने के वहाँ पक्के हैं। हैं? 10 महीनों के पक्के हैं यहाँ भी, 10 महीने से पक्के हैं दोनों आदमी। और ये फावड़ा वगैरह सब इसमें बना हुआ है, देखिए।
आपकी ट्रॉली कहाँ, पीछे कहीं है? पीछे है, पीछे। क्या नाम है आपका सरदार जी? मेजर सिंह जी। मेजर सिंह, हाँ तो वॉलंटियर हो आप? हाँ जी। चलो ठीक है। तो ये सब मोर्चेबंदी है यहाँ, ताकि अनशन स्थल तक पुलिस ना पहुँच पाए। ज़बरदस्त चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई, ट्रॉली से, ट्रैक्टर से। आ रहा हूँ, जरा इधर देखें। यहाँ जो है आगे है ना, वो जो यहाँ घेरा किया हुआ है, आगे है। और ये जो किसानों के इस आंदोलन का एक अनिवार्य हिस्सा है, लंगर। हर जगह ऐसे लंगर चल रहे होते हैं, जहाँ प्रसाद के तौर पर रोटी और सब्जी मिलती है और लंगर चखते हैं। और आगे आप आइए, आगे ये ट्रैक्टर्स की कतारें जो देख रहे हैं, आगे यहाँ से मेरे ख्याल से अब ज़्यादा होगा, बल्कि 500 मीटर दूर, लगभग 400-500 मीटर दूर वहाँ पर बॉर्डर है पंजाब और हरियाणा का। और वहीं पे पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, वहाँ तक ट्रॉली है। फ़िलहाल इस वीडियो को मैं ये ख़त्म करता हूँ। कल शंभू बॉर्डर से जब किसानों के जत्थे दिल्ली की तरफ चलेंगे, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग यहाँ कितने दिन से हो? मैं तो 15 दिन हो गए जी। 15 दिन से? पहला ला के 2 महीना पहला ला के गया। अच्छा, मेरा पुल्लर गांव। ठीक हो, नमस्कार हाँ जी, नमस्कार। हम देखते हैं ना आपका प्रोग्राम, तभी मतलब चलो बहुत पहचान शुक्रिया। लिए थे आप कहाँ से मेरा हो? तो यहीं पास में है, मतलब गांव बनारसी गांव, डिस्ट्रिक्ट संगरूर में पड़ता है। अच्छा, संगरूर में पड़ता है। चलो, तो ये कौन सा जिला हुआ? ये संगरूर, ये मतलब पटियाला में आ गया, थोड़ा है कुछ एरिया है पटियाला में आ गया। ये घूम के ना ऊपर संगरूर गए, थोड़ा पटियाला में, 1.5 किलोमीटर पटियाला में है ये। बट ये जो अनशन ये चल रहा है, ये तो संगरूर में ये है। पटियाला में है, ये पटियाला में है। अनशन वाली जगह पटियाला में। ये अच्छा, पटियाला हाँ, में तो संगरूर से पहले रोका हाँ, मतलब। संगरूर नहीं, अच्छा, पीछे रह गया। पीछे रह गया, ओके। पीछे। आगे मेरी हरियाणा बॉर्डर आ गया ये। यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से मतलब दाता सिंह वाला आ गया, हरियाणा बॉर्डर का आ गया। हरियाणा बॉर्डर, संगरूर पीछे छूटा। संगरूर ओके, पीछे छूट गया ये, चलो। तो पीछे मतलब है पटियाला का आ गया ये। चलिए ठीक है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जिंदाबाद। नमस्कार।